वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए, सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। वफ्द ने विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी मुलाकात की। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़े। सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा जब बानी PTI के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो PTI की जारी क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी है। इन्हें अडयाला जेल के बाहर वकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा ये लोग करोड़ों रुपया खा गए। शेख वकास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराहम करना। इस कारपोरेट फ्रॉडिया ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हदैबिया तक हर काम में इनका मुआविन और पार्टनर रहा। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। PTI की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तजवीज़ सलमान अकरम राजा मौलाना फजलुर रहमान के पास लेकर गए थे। बाद में सारा मलबा मौलाना पर डालकर बेइज्जत किया गया। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर एक दिन पता चला महमूद खान अचकजई को बताए बगैर मुज़ाकरात शुरू हो गए। फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की PTI सियासी कमेटी ने मजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शोकाज आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रिजू किया और अगर इनकी हिदायत आई तो इनकी रुकनियत बहाल कर देंगे। 9 मई की पार्टी और बानी PTI ने मजम्मत की। PTI ये कह रही है किसने साजिश की, इसकी तहकीक की जाए, कमीशन बनाए, इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शेख वकास अकरम बोले बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल को शोकाज किया गया था। बानी PTI के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी PTI की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। पार्टी में बानी PTI के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसल वावडा के बयानात की कोई अहमियत नहीं। फवाद चौधरी की बानी PTI के अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं। PTI से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहा नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने साकिब निसार से मिलकर गलत निकलवाया। नवाज शरीफ को भी आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला। मुझे भी कभी नहीं समझ आएगी कि मुझे क्यों निकाला। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला बानी PTI का नहीं। इस वक्त बानी PTI को मिसगाइड करना गद्दारी के मुतरादिफ है। काजी फाजीसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधे घंटे में पार्टी से रद्द अमल आया। बानी PTI को उम्मीद दिलाई थी कि काजी फाजीसा इंसाफ दिलाएंगे। बल्ले के निशान मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर पार्टी में बिल्कुल खामोशी है। इंतहाई कलीदी अवामिल पर बानी को मिसगाइड किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पे है। जब तक जिंदा हूं इनके ख्वाब चिकना चूर करूंगा। कोई ब्लॉक नहीं बनाऊंगा। बानी कहेगा तो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दूंगा। मुझे क्यों निकाला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत जज्बाती। कहा बानी PTI ने मुझे बुलाया है, मुलाकात करके शिकवा करूंगा कि बगैर सुने मुझे क्यों निकाला। PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, जरताज गुल, जुनेद अकबर और दीगर अरकान शरीक हुए। अरकान ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गोहर ने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को बानी PTI का मुलाकात का पैगाम पहुंचा दिया। मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। जिसने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। कोई अच्छा खाना अडयाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है।
हालात ने ऐसा पलटा खाया, मेरे ऊपर जुल्म करने वाला शख्स मकाफात अमल का शिकार होकर मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ना इसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो और अच्छा खाना खाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। बातें करना, इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घिराओ और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम जलाओ घिराओ से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सजा होने पर एक भी वर्कर बाहर नहीं निकला। नौजवानों से गुजारिश करती हूँ, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। मेरा काम आवाम को सहूलत फराहम करना है। नून लीग ने कभी झूठे वादे नहीं किए, अल्लाह का शुक्र है आज एक और वादा पूरा कर दिया। आसान स्कीम के तहत लोगों को बिलासूद कर्जा मिला है। जितने कारोबार के मौके फराहम करेंगे, बेरोजगारी में इतनी कमी आएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो ये कहता है कि महंगाई कम हुई है वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है, कोई भी शोबा देख लें सब बंद है, कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुक्मरान आवाम के मैंडेट से नहीं आए बल्कि बिठाए गए हैं। मुल्क डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार कर सियासत में गंद डाला गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फख्र है। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तिराब में मुब्तला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही। हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी है। आम आदमी के पास ना रोजगार है और ना रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बलोचिस्तान और KP में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्ह गिरोहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वजीर आजम मौजूद होते तो इनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता। हुकूमत की तरफ से हरदर्मी का मुजाहिरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई पुलिस नहीं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एजेंडे से पहले ही बोलने की इजाजत देने पर इसरार। डिप्टी चेयरमैन सईद आल खान के इनकार पर शोर शराबा। अरकान की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने का बिल पहले मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ किया तो वज़ीर कानून ने कहा, जिसे इख्तिलाफ है नाम लिखवाए। दोबारा रायशुमारी में बिल फिर कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से पेश किया गया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, मुखालफत में वोट देने वालों के नाम लिख लिए जाएं। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक बिल पेश किया। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग कराई लेकिन गिनती के नताइज का ऐलान ना किया और ऊ करके इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली से 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने सबसे पहले सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जिसको कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। इसके अलावा कौमी असम्बली में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल 2024, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर हो गया। बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। PTI के यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही की, जिस पर इजलास रोका गया और फिर कोरम पूरा न होने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, इल्जाम है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता। मैंने 11 अरकान के एक साथ भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्रम में सिक्योरिटी पोस्टों पर तैनाती के लिए 407 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। अशियाए ज़रूरिया की किल्लत नहीं। सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस शुरू। अब तक 2 हेलीकॉप्टर्स की 153 परवाजें हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया। कुर्रम रोड पर 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम की जाएंगी। आर्जी और मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने पर काम जारी है।
पंजाब और सिंध आमने सामने। शर्जील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को वफाकी हुकूमत की नाअहली करार दिया। कहा, सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी वफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था कि अज़मा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। सेवन की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा पीटीआई और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं तो उनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं, कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चाचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट का रोना लोग सालों से रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी का, मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वजीर आजम बनने की खबर की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने की ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार बानी तहरीके इंसाफ हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शौकत यूसुफजई बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सच बोलने लगे हैं। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मुफादात के लिए लड़ रहे हैं। आवाम की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ का फोकस पाकिस्तान है, उन्हें सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इनका अगर कोई जाती बदला होता तो इनके पास 1.5 करोड़ तरीके हैं। मैंने पहले भी बताया था, आर्मी चीफ खत लेंगे और टोकरी में फेंक देंगे। आरिफ अलवी वैसे ही सदर बने जैसे बानी पीटीआई ने मुझे मिनिस्टर बनाया। अलवी जब सदर थे उन्होंने बानी के अहकामात नहीं माने। औरत के हकूक, इज्जत और मर्तबे को कबूल करना होगा। एशियन सोसाइटी का कल्चर है, औरत मर्द से कमतर है, ये घटिया जहनियत है।